आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था। तो हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर है जो मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था। तो ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में है हाथी, ऑप्शन सी में है गैंडा, ऑप्शन डी में है बाघ। तो हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर जो मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था। तो कौन सा जानवर है जो मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथी इसका आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा कलाकृति में हाथी मोहर और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथी इसका आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा कलाकृति में हाथी जानवर जो मोहर और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था, बल्कि गाय और गैंडा और बाघ हड़प्पा कलाकृति में चित्रित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था। क्वेश्चन है कि पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था। तो पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था, तो कहाँ से पानी का जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था। तो ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है आलमगीरपुर। तो पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था। तो पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोथल में मिला था। पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल लोथल में मिला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल लोथल में मिला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोथल। जो पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल लोथल में मिला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्थर का जलाशय खोजा गया। तो पत्थर का जलाशय खोजा गया था। तो पत्थर का जलाशय कहाँ खोजा गया था। तो ऑप्शन ए में है सुरकुंडा, ऑप्शन बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है धौलावीरा, ऑप्शन डी में है हड़प्पा। तो पत्थर का जलाशय कहाँ खोजा गया था। तो पत्थर का जलाशय धौलावीरा में खोजा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो पत्थर का जलाशय धौलावीरा में खोजा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पत्थर का जलाशय धौलावीरा में खोजा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पत्थर का जलाशय धौलावीरा में खोजा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को इनमें से किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को इनमें से किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में रोपड़, ऑप्शन डी में है लोथल। तो चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को इनमें से किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोथल। जो लोथल इसका आंसर हो जाएगा, लोथल। जो चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर लोथल जगह पर देखा जा सकता है। लोथल इसका आंसर हो जाएगा, लोथल इसका आंसर हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। जो चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ लोथल के जगह को जोड़कर देखा जाता है, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख
संख्या का उपयोग किया जाता था वह थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख संख्या का उपयोग किया जाता था वह थी। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख संख्या का उपयोग किया जाता था तो वह थी, कौन थी? तो 2, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 16। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख संख्या का उपयोग किया जाता था तो वह 16 थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख संख्या का उपयोग किया जाता था वह 16 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। तो क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। तो ऑप्शन ए में है भक्ति, ऑप्शन बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी में है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी डी में है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। तो मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ जो मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ, जो मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन निहित था। तो ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन निहित था। तो ऑप्शन ए में है उपवेद, ऑप्शन बी में है पुराण, ऑप्शन सी में है ब्राह्मण, ऑप्शन डी में है उपनिषद। तो ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन किस में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपनिषद में निहित है। ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन किस में निहित है? तो उपनिषद में निहित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपनिषद। जो ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन किस में निहित है? तो उपनिषद में निहित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए में है अग्नि, ऑप्शन बी में सावित्री, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में वरुण। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सावित्री इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुराणों में कौन सा विषय पर बात नहीं हुई है? तो क्वेश्चन है कि पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? तो पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए में है अंक गणित, ऑप्शन बी में देवताओं की वंशावली, ऑप्शन सी में मौलिक रचना, ऑप्शन डी में है सहायक रचना। तो पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? तो पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंक गणित पर पुराणों में विषय पर बात नहीं हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि पुराणों में देवताओं की वंशावली पर बात हुई है, मौलिक रचना पर बात हुई है, सहायक रचना पर बात हुई है। जबकि पुराणों में अंक गणित के विषय पर बात नहीं हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पुराणों में अंक गणित विषय पर बात नहीं हुई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया? तो अनुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया?
तो अनुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया था? तो अनुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए में है महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में है जैन धर्म, ऑप्शन डी में है लोकायुक्त संप्रदाय। तो अनुव्रत की अवधारणा की किसने समर्थन किया था? तो अनुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैन धर्म ने। जैन धर्म इसका आंसर हो जाएगा। अनुव्रत की अवधारणा का जैन धर्म ने समर्थन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुव्रत की अवधारणा का जैन धर्म ने समर्थन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों में जिस नाम से उल्लिखित किया जाता है वह है। तो क्वेश्चन है कि आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों में जिस नाम से उल्लिखित किया जाता है वह है। तो किस नाम से अशोक को उसके अभिलेखों में नाम से उल्लिखित किया जाता है? तो ऑप्शन ए में चक्रवर्ती, ऑप्शन बी में है धर्मदेव, ऑप्शन सी में धर्माकृति, ऑप्शन डी में है प्रियदर्शी। तो ऑप्शन डी में है प्रियदर्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों को किस नाम से उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों को जिस नाम से उल्लेखित किया जाता है तो प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। जो आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारियों का संगठन था? क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारियों का संगठन था? तो प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारियों का संगठन था? तो प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारियों का संगठन था? तो ऑप्शन ए में चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी में है परिषद, ऑप्शन सी में अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी में है मणिग्राम। तो प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारियों का संगठन था? तो प्राचीन भारत में किस व्यापारियों का कौन से व्यापारियों का संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का संगठन मणिग्राम का संगठन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिग्राम। जो प्राचीन भारत में मणिग्राम व्यापारियों का संगठन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में कौन से व्यापारियों का संगठन था? तो मणिग्राम व्यापारियों का संगठन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ किससे है? तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ किससे है? तो ऑप्शन ए में है गाँवों के बुजुर्गों की सभा, ऑप्शन बी में है एक धार्मिक पंथ, ऑप्शन सी में है मंदिर निर्माण की एक शैली, ऑप्शन डी में एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ है। तो पंचायतन शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर निर्माण की एक शैली। इसका आंसर हो जाएगा जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ मंदिर निर्माण की एक शैली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ है मंदिर निर्माण की एक शैली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का अर्थ क्या है? तो मंदिर निर्माण की एक शैली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है महापद्मनंद, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है।
इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन आगे भी और बेहतर हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर भी करें, लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन ए में है रूपक, ऑप्शन बी में कसबपन, ऑप्शन सी में दिनार, ऑप्शन डी में पन। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान कौन सा अपने चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन ए में सौमिला, ऑप्शन बी में शूद्रक, ऑप्शन सी में सुश्रुत, ऑप्शन डी में इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुश्रुत जो गुप्त काल के दौरान अपने चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाते थे, सुश्रुत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, सुश्रुत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है भद्राचलम, ऑप्शन बी में है चंद्रबरम, ऑप्शन सी में है हम्पी, ऑप्शन डी में श्रीकालाहस्ती। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। हम्पी इसका आंसर हो जाएगा। हम्पी इसका आंसर हो जाएगा। हम्पी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रुक गया था? तो क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रुक गया था? तो सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रुक गया था? तो ऑप्शन ए में है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी में है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी में है विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी में विक्रमादित्य द्वितीय। तो सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रुक गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय। सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रुक गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रुक गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम्राट हर्ष का दक्षिणी विजय अभियान नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रुक गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार मुक्ति किसके द्वारा संभव है? तो दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार
मुक्ति किसके द्वारा संभव है? तो दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार मुक्ति किसके द्वारा संभव है? तो ऑप्शन ए में है ज्ञान, ऑप्शन बी में है भक्ति, ऑप्शन सी में है योग, ऑप्शन डी में है कर्म। तो दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार मुक्ति किसके द्वारा संभव है? तो कर्म के द्वारा संभव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्म इसका आंसर हो जाएगा। जो दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। जो दर्शन शास्त्र की मीमांसा व्यवस्था के अनुसार कर्म के अनुसार संभव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी में गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी में नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी में नसरत शाह। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद इसका आंसर हो जाएगा। जो नसरुद्दीन महमूद इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।